हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। एक नोटिफिकेशन रिलेटेड टू 12th बेस पैरामेडिकल कोर्स और रिलीज़ किया जेके बोपी ने। उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू द 12th बेस पैरामेडिकल एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें आपका जीएनएम हो गया, आपका मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, इन सब के लिए इन्होंने एक फॉर्म एडिटिंग विंडो ओपन की है स्पेशली फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। उन्होंने बोला कि 12th के आपके रिजल्ट आ चुके हैं। अब 12th का जो रिजल्ट आ चुका है अब उसके आपको मार्क्स अब अपलोड करने हैं अपने फॉर्म में बाय गोइंग थ्रू दिस एडिटिंग विंडो में। इस नोटिफिकेशन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने, क्योंकि मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन करनी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं जो मेरे को लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि इसमें एंट्रेंस की चांसेस अब मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। इसलिए उन्होंने अब मेरिट बेसिस पे अपनी रैंक लिस्ट बनानी है, इसलिए वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे ये करेंगे। हो सकता है 12th के बेस के मार्क्स पे करें, तो इसलिए वो बोल रहे हों, वट एवर बी द रीज़न, तो वो 12th के मार्क्स को वो बोलें कि आप उसको अपडेट करो स्पेशली फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ जे&के लद्दाख for the admission to 12th base paramedical and other diploma courses 2022 in various government private institutes of institutes of UT of J&K and Ladakh. As per the notification number, the candidates who have appeared in the 12th class examination from any board are also eligible टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सेट कोर्सेज। तो इनिशियली जब ये फॉर्म आए थे तब तो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था, उनके पेपर भी चल रहे थे कईयों के, तो उनका अब रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जिन्होंने जेके बोर्ड्स में दिया था, सीबीएसई में किया था, कैंडिडेट्स हु have applied already applied through online mode but have not 12th मार्क्स कार्ड आर एडवाइज टू अपलोड द 10th मार्क्स कार्ड। तो उन्होंने 10th के मार्क्स कार्ड को अपलोड करने के लिए बोला है स्पेशली 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज वालों के लिए, इशूड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स एंड एंटर देयर मार्क्स डिटेल्स बाय एडिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग का भी एडिटिंग के लिए इन्होंने रिसेंटली बोला था, और अब ये 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी ये स्टूडेंट्स को बोलें कि आप अपना जो 12th का मार्क्स कार्ड है उसको अपलोड कीजिए। हो सकता है कि इनको वो यूज़ करके आगे मेरिट लिस्ट में कोई रिक्वायरमेंट हो, या रैंक लिस्ट इनको जो बनानी है उसमें कोई रिक्वायरमेंट हो। तो इन्होंने साथ में ये भी बोला है, एंटर देयर मार्क्स डिटेल्स बाय एडिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, विच इंक्लूड्स मैक्सिमम मार्क्स, क्या क्या आपने अपलोड करना है उसमें, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, टोटल मार्क्स आपको कितने मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन मतलब इन 12th क्लास एग्जामिनेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद इफेक्ट ऑफ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विद इफेक्ट ऑफ 24th ऑफ अगस्त से 29th ऑफ अगस्त तक। तो आप इसको अपने फॉर्म्स को एडिट कर सकते हो। आप लोग तो मेरिट लिस्ट के लिए बोले थे कि 12th की मेरिट लिस्ट नहीं आई, कब आएगी। अभी तो इन्होंने फॉर्म एडिटिंग के लिए बोल दी है, तो अब फॉर्म एडिटिंग होगी, उसके बाद फिर आपकी पूरी जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी, उसके बाद उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसका वो टाइम पीरियड देंगे, उसके बाद जाकर कहीं आपकी मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद फिर काउंसलिंग होगी। तो इस होल प्रोसेस को टाइम लगेगा। तो 24 अगस्त से आपको 29 ऑफ अगस्त तक का टाइम इन्होंने दे दिया है। हाउएवर द कैंडिडेट्स हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर डेफिशिएंट ड्यू टू द नॉट wrongly uploaded documents such as date of birth, category, certificate, marks card of lateral entry, domicile certificate are also required to upload the deficient documents। तो अगर जो कैंडिडेट जिनके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अभी भी डेफिशिएंट हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड हो गया, ऑफ लेटरल एंट्री, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उनको भी ये टाइम पीरियड यही दे रहे हैं कि इसी टाइम पीरियड में आपको यू हैव टू सबमिट योर ऑल दोज डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स आल्सो। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक तो 12th के मार्क्स तो आपको अपलोड करने, मार्क्स कार्ड भी अपलोड करनी है, मार्क्स भी अपलोड करने हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स आपको अपलोड करने हैं अपने इन 4-5 दिन के अंदर, और उसके बाद आपको अपना जो भी डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है उसको भी अपलोड करना है। तो नोट इन्होंने यह भी मेंशन किया कि नो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड, कोई भी फ्रेश जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये बोल रहे नो मार्क्स कार्ड शैल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड फिजिकली और थ्रू बाय ईमेल। तो आप उसको ईमेल भी नहीं कर सकते हो, यू हैव टू लॉग इन योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालोगे और लॉग इन करके फिर आप अपना ये सब चीज़ें अपलोड करोगे। द कैंडिडेट्स हु फेल टू एडिट हिज और हर एप्लीकेशन फॉर्म डिड नॉट अपलोड मार्क्स कार्ड्स विद इन द लास्ट डेट
फिक्स्ड बाय द बोर्ड, हिज और हर कैडेंचर शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। और अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में आप नहीं अपलोड कर पाओगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली बोर्ड विल गोइंग टू कैंसल इट एंड शैल नॉट बी कंसिडर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन इन एनी केस। तो आप काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस में आपको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। इन्हें साफ बोल दिए जो लोग इस चीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, जिसमें अपने 12th के मार्क्स अपने अपलोड करने हैं। कैंडिडेट्स आर वार्न्ड नॉट टू अटेम्प्ट एनी चेंजेस इन देयर ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और एक वार्निंग वो और दे रहे हैं ये कि आपने जो भी फॉर्म को फिलअप किया है उसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं करना, जो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहने देना। बस अपनी 12th के जो मार्क्स हैं आपके, बस वही आपको अपने अपलोड करने हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स जो हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो आपने उसमें डालने, और शायद मार्क्स कार्ड भी आपको अपलोड करनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग ऑफ द 10+2 मार्क्स कार्ड एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपको फॉलो करनी है। क्लिक ऑन द लिंक, आपने लिंक को क्लिक करना है। 12th बेस एप्लीकेशन कोर्स एडिटिंग फॉर्म का उधर ऑप्शन आ जाएगा, 24th को ये ऑप्शन ओपन अप होगा, अवेलेबल ऑन द होम पेज। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने जाना है। पहले तो अपने एडिटिंग जो है 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज एडिटिंग फॉर्म पे जाना है, ऑप्शंस में फिर वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। फिर वहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एक पासवर्ड जो होगा वो उसको री एंटर करना है। आफ्टर सबमिटिंग अबाउट डिटेल्स, और जब ये आप डिटेल्स आप ऊपर सबमिट करोगे सब चीज़ें, तो आपको एक OTP आएगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने फिलअप किया होगा दोनों पे आएगा। ठीक है, और उस OTP को सबमिट द OTP, और उसके बाद जो OTP आपको मिलेगा वो आपने मोबाइल पे ईमेल पे उसको सबमिट करना है, और उस फिर वेरीफाई को क्लिक कर देना है। और देन उसके बाद क्लिक ऑन द एडिट फॉर्म, फिर एडिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है, और आपने अपने 10+2 के मार्क्स डिटेल्स को उसमें अपलोड करना है। आफ्टर सबमिटिंग मार्क्स डिटेल्स, क्लिक ऑन द अपलोड डॉक्यूमेंट टैब। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, क्योंकि अपने मार्क्स तो अपने खुद उधर टाइप करने हैं, जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे फिर मिनिमम मार्क्स होंगे तो खुद टाइप करोगे। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट मतलब जो वही जो 12th की मार्क्स कार्ड है उसको आपने अपलोड करना है। मे बी PDF फॉर्मेट में बना के, वो आप उसको ब्राउचर में देखना, PDF फॉर्मेट बना के, और उसका जो साइज़ होगा विद इन द लिमिट करके 12th क्लास का मार्क्स कार्ड को अपलोड करना है, और प्रिंट आउट कर देना है। जो भी आपका जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसका प्रिंट आउट आपने ले लेना है। तो बाकी जो टर्म्स कंडीशन हैं जो बोर्ड ने नोटिफाई की थी इन द ब्राउचर, वो सब सेम रहेंगी, और ये अभी का ही नोटिफिकेशन है, कुछ ही घंटे पहले आया है। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस एंड अपलोडिंग इट। ठीक है, तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ हो जाएगा। अभी तो आप मेरिट लिस्ट की बात कर रहे थे, ये तो अभी आपको अभी तो आपको फॉर्म एडिटिंग के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया। 12th बेस की बात कर रहा हूँ, तो इट विल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं आपको पहले भी बता रहा था, आप पेशेंस रखिए। अभी तो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम उनके अभी कंडक्ट हो रहे हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी एडमिशन पेंडिंग है, ग्रेजुएशन की पेंडिंग है, BSc की पेंडिंग है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, उन सब की पेंडिंग है। तो अभी हर एक की भी जो भी एडमिशन्स है वो दे आर इन ए प्रोसेस मोड। ठीक है, चाहे 10th हो, मेडिकल की बात करूँ तो 12th बेस पैरामेडिकल, 10th बेस पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, ये सब हो जाएगा, ये सारे प्रोसेस होंगे। अभी बाकियों की भी पेंडिंग है, तो सो डू नॉट पैनिक। ठीक है, हाँ, जिनका BSc नर्सिंग में स्कोर कम है, दे हैव टू वरीड अबाउट इट कि उनका रैंक फॉल करेगा, उतना वेट वो कर रहे हैं। नहीं तो आप बाहर के कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हो जो स्टेट से बाहर बिलोंग करते हैं, जैसे आपके पंजाब साइड हो गए, जो जो आपके मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं 12th की मेरिट परसेंटेज पे, तो यू कैन गो फॉर दोज कॉलेजेस आल्सो। वो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप उसको देख सकते हो जिनका एंट्रेंस में कम मार्क्स है, क्योंकि BSc नर्सिंग की एंट्रेंस आर कंडक्टेड, तो उनकी एडमिशन तो एंट्रेंस बेसिस पे ही होगी, जो आपका रैंक आया है उसमें एंट्रेंस में, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल में, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द J&K स्टूडेंट्स। बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक
टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। उनके लिंक्स मैंने इधर मेंशन कर दिए हुए हैं। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग द 10th बेस और बीएससी नर्सिंग, और वो भी आ जाएगी। और आई थिंक इसकी जो जितने भी कोर्सेज हैं इन सब कोर्सेज़ की वो आपकी सितंबर में होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट